हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ गाइडेंस है जो आपके फ्यूचर सेल्फ आपको देना चाहते हैं। उनके एनर्जीज के साथ कनेक्ट होकर हम लोग पता करेंगे। एंड ये एक पिक का कार्ड रीडिंग है। सो यहाँ पे आपको दो कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। सो इनमें से एक कार्ड को आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है और आगे अपनी रीडिंग देखनी है। ठीक है, मैं आपको कार्ड नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये है कार्ड नंबर 1, द मैजिशियन एंड द मिरर। एंड ये है कार्ड नंबर 2, मैन होल्डिंग अ कॉइन। एंड गाइस, मैंने ये कार्ड शफल करके ही रखे हुए हैं, इसीलिए दोनों कार्ड बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। सो इंट्यूटिवली कार्ड को सिलेक्ट करें। मैंने आज कोई ऑप्शन सिलेक्शन नहीं रखा है, आई मीन कोई भी ग्रुप सिलेक्शन नहीं रखा है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। सो आपको अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट होना और इंट्यूशन का इस्तेमाल करना सीखना होगा। ठीक है, सो डरिए मत अपनी इंट्यूशन को टेस्ट करने के लिए। सो जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है, जो भी आपका दिल कहता है, उसी कार्ड को सिलेक्ट करके आप रीडिंग देखिए। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल कैटेगरी में आते हैं या तो फिर फीमेल कैटेगरी में आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म जाति से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे धर्म और जाति को लेके कोई भेदभाव नहीं है, रीडिंग सभी के लिए है। और राइट एंड गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसके लिए यूनिवर्स की तरफ थैंकफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड शो करें एंड पॉजिटिविटी को क्लेम करें। ओके। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarotreading307@gmail.com पे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, वहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगी। एंड गाइस, हम लोग आज की रीडिंग में ये भी देखेंगे कि कहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज होना है, कहाँ पे अगर आप कुछ भी अगर आप ठीक नहीं करे तो उसको आप किस तरीके से ठीक कर पाए। गाइडेंस देखेंगे आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से, आपके फ्यूचर सेल्फ के साथ कनेक्ट होके। एंड मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस है वो भी हम लोग देखेंगे। एंड कहाँ पे आप सही जा रहे हैं, कहाँ पे आपको कंटिन्यू करना चाहिए, वो भी हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। ओके। एंड आपको मैं हमेशा ही बोलता हूँ मेडिटेशन करने के लिए, मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है, क्योंकि इससे क्लियरिटी आपके लाइफ में आती है। कुछ आए ना या आए, क्लियरिटी आपके पास रहती है अपने सवालों को लेके, अपने थॉट्स को लेके, कुछ भी आप प्लान कर रहे हो उसमें। और इंट्यूशन पावर भी आपकी बढ़ती है, पॉजिटिविटी आप में बढ़ जाती है, आपकी एनर्जी लेवल हाई होती है। सो ऑब्वियसली मेडिटेशन ज़रूर करें, इससे क्या होगा, आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगी। और ना कि सिर्फ इस रीडिंग पे, कहीं पे भी आप अपना इंट्यूशन पावर को इस्तेमाल करके आप डिसीजन ले पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया कि आपको डिसीजन लेना है कि आपकी इंट्यूशन आपको कौन सा कार्ड सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है। सो ऐसे लाइफ में और भी, ये तो कुछ भी नहीं है, और भी बड़े बड़े चैलेंज होते हैं लाइफ में, है ना। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी इंट्यूशन। यहाँ पे अगर आपने गलत कार्ड भी सिलेक्ट कर लिया अपने इंट्यूशन को गलत सुनते हुए, तो भी वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, पर अगर आप अपनी लाइफ में सुधार कर पाए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपनी लाइफ को सुधार पाएंगे। एंड जो कुछ भी आपके लिए होगा उसको आप सिलेक्ट कर पाएंगे। एंड गाइडेंस सभी के लिए होती है। सो गाइडेंस में जो भी आपको दिया जाता है वो आप ज़रूर फॉलो करें, इससे आप बेहतर हो पाएंगे, आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, ओवरऑल आपकी ग्रोथ ही होगी। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो माय स्टार्स। सो आपने चूज़ किया है कार्ड नंबर 1 को, द मैजिशियन एंड द मिरर के कार्ड को। सो लेट्स सी आपके फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले टैरो से देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा नटखट आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई ये मैसेज चैनल हुआ नटखट। ओके,
अगर है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि अगर आप नटखट है तो। चलिए देख लेते हैं कि हम लोग के नटखट व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं यहाँ पे। हो सकता है कि हाल फिलहाल में आप कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की अपनी लाइफ में, जो जहाँ पे भी आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं या तो फिर नहीं कर पा रहे थे कई दिनों से या तो फिर कई महीनों से, वहाँ पे आपने बैलेंस बनाया है और कंटिन्यू कर रहे हैं कि किस तरीके से इस बैलेंस को आगे भी बरकरार रखा जाए। द एम्पेरर द एम्पेरर का कार्ड यहाँ पे और ऑथोरिटी की बात यहाँ पे बोल रही है। ओके, द स्टार। Queen of Wands, okay. The Judgment, Two of Cups, okay. गाइस, सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ आपको पता होना चाहिए। द मून एंड बॉटम ऑफ द डेक से है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे आपके फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको रेडी होना है उन सारी चीज़ों के लिए जिसके लिए आप अभी तक आपने विश की है, क्योंकि यहाँ पे आपके विशेष को सुना जा रहा है। एक तरीके से डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि एक डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। अगर आपने किसी चीज़ की मांग रखी है तो वो ज़रूर पूरी होगी, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। ऐसा नहीं है कि जिस वक्त आपको वो चीज़ मिल जाए जो आपने चाहा था और उस टाइम पे आप वो रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर क्या होगा, आप रेडी नहीं है तो वो घूम के चली जाएगी। सो किसी भी अपॉर्चुनिटी को आप यहाँ पे मिस ना करें, मैं यही बोलूँगा। खुद को प्रिपेयर करें, खुद को रेडी रखें कि जो भी ब्लेसिंग आपको मिलता है, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे मैसेज है। एंड यहाँ पे आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा बोल्ड होने के लिए, थोड़ा सा अपने पावर में आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे द एम्परर का कार्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही यहाँ पे बता रहा है कि आपके पास वो पावर है, आपके पास वो अथॉरिटी है जिससे आप और भी 10 लोगों को लीड कर पाएंगे। पर आपको वो जानना ज़रूरी है कि आपके पास वो पावर है, आपके पास वो क्षमता है जिससे कि आप और भी 10 लोगों को लीड कर पाएंगे, गाइड कर पाएंगे आगे चलते हुए। क्योंकि यहाँ पे स्टार के कार्ड ये भी मैसेज है कि आपने ऑलरेडी अपनी लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स, कई सारे सिचुएशन को झेले हैं। आपको पता है कि किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट किया जाता है, किस तरीके से स्टेप्स लिए जाते हैं। सो ऑब्वियसली आप यहाँ पे और भी लोगों को गाइड कर पाएंगे, पर उसके लिए सबसे पहले खुद में कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा अपने महत्व को समझने के लिए कहा जा रहा है कि आपका जो रोल है इस संसार में, जिसके लिए आप आए हैं, या तो फिर आपका जो भी हम लोग पर्पस यहाँ पे पकड़ सकते हैं कि आपका सोल पर्पस या तो फिर लाइफ पर्पस जो है, वहाँ पे ये भी इंक्लूडेड है कि आप अपने साथ साथ और भी लोगों को हील करेंगे एंड उन लोगों को रास्ता दिखाएंगे। पर उससे पहले सबसे पहले आपको खुद को जानना होगा। सो उसके लिए आप ज़रूर प्रयास करें, मेडिटेशन करें, योगा वगैरह कर सकते हैं आप अगर आपके पास टाइम है तो, या तो फिर आप डेली बेसिस पे आप स्टार्ट कर सकते हैं 5 मिनट से 5 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं हर रोज़। सुबह करना बहुत ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अगर आप करते हैं तो उस टाइम को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं कि अगर आप 5 मिनट करते हैं तो उसको धीरे धीरे 10 मिनट तक आप ले जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हुए मुझे यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑफ कप्स के कार्ड ये भी है कि हो सकता है कि अगर आपने चाहा है अपनी लाइफ में न्यू लव, या तो फिर जिनको आप चाहते हैं, या तो फिर अगर किसी के साथ में आप रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पे बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है। पर यहाँ पे आपको इल्यूजन से
बच के रहना है। कहीं पे भी रिलेशनशिप में हो, पर्सनल प्रोफेशनल कहीं पे भी हो, आपके पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ कहीं पे भी हो, आपको इल्यूजन से बचना है। यहाँ पे क्या हेल्प करेगी? आपकी इंट्यूशन पावर। द मून का कार्ड ये भी बताता है, अगर आप इल्यूजन से बचना चाहते हैं, लोग आपको बुद्धू ना बना दे, इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो आपकी इंट्यूशन पावर सही होना, आपकी इंट्यूशन पर आपका ट्रस्ट होना, बिलीफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कर पाएंगे तो आप अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे भी, और उसी के चलते आप बच पाएंगे। कहीं पे भी अगर आपके साथ कोई कहीं पे भी चीटिंग होती है तो वहाँ से आप बच पाएंगे। तो अपनी इंट्यूशन पावर को इंक्रीज करने के लिए, इंट्यूशन पे काम करने के लिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से भी देखते हैं। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू पाइल 1। किंग ऑफ समर, ओके। ओके, 6 ऑफ विंटर, बॉटम ऑफ द देखते हैं द लाइट हाउस। ऐसे भी देख लेते हैं। Okay, we have strength, inner peace, okay, courage, हाँ। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं, थोड़ा सा इमोशंस के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं, एक बैलेंस आप बना लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आपके फ्यूचर सेल्फ आपको यहाँ पे ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल हो जाते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल होने का मतलब है जो भी आप कर रहे हैं उसका रीज़न आपको पता है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इसका रीज़न ये है, अगर मैं ये करूँगा तो इससे ये फ़ायदा होगा, या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें बन सकती है। सो थोड़ा सा लॉजिकल होइए कहीं पे भी। ये जो लॉजिकलिटी है ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आगे, अगर आप लॉजिकलिटी को फॉलो करते हैं अपने लाइफ में। यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप किसी आर्गूमेंट में फंसते हैं तो वहाँ पे लॉजिकलिटी सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है। अगर आप लॉजिकल होकर किसी बात को कहते हैं तो फिर उस बात को कोई टाल नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पे लॉजिक आती है ना। सो थोड़ा सा लॉजिकल होने के लिए यहाँ आपको कहा जा रहा है, एंड इमोशंस के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल आपको रखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा इमोशन में बह नहीं जाना है, पर एकदम स्ट्रेट भी नहीं होना है, एकदम अक्रूसा भी नहीं होना है। ठीक है, एंड आप चाहे तो चैरिटी वगैरह कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं जिन लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास वक्त है, आपके पास अगर ऐसी सिचुएशन बनी है, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। ठीक है, जिस भी तरीके से हो, जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों की हेल्प अगर आप करना चाहते हैं, अगर कर पाते हैं तो ज़रूर। अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन क्रिएट होती है कि आपके सामने आके कोई आपके पास हेल्प मांग रही है और आपने देखा कि सच में उनको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर हेल्प करें। ठीक है, यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, इनर पीस सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से ही मिलती है, और कुछ भी कर लीजिए, आके आपको मेडिटेशन में ही उतरना है।
तो मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है, स्ट्रेंथ बनाए रखना है। जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट होना है, ठीक है, कॉन्फिडेंट होना है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से करेज का भी कार्ड आया था। सो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना है खुद में, एंड करेज बना के रखना है, थोड़ा सा बोल्ड होना है आपको, ठीक है। अगर अभी तक आप बोल्ड नहीं होते थे तो आपको थोड़ा सा अपने पर्सनैलिटी को चेंज करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है यहाँ से। ओके, सत्वा, पित्ता। सो सत्वा का कार्ड यहाँ पे ये मैसेज देता है, ये कार्ड बताता है प्योरिटी एंड क्लैरिटी को। सो ऑब्वियसली आपने कुछ ऐसा किया है जहाँ पे आपने, हो सकता है कि जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें आगे आपको और ज़्यादा सर्व नहीं कर रही है, उन चीज़ों को आपने लेट गो किया है। सो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने प्योरिटी को चूज़ किया है, और इसी के चलते आप 2 कदम आगे क्लैरिटी की तरफ बढ़ा पा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे सत्वा का कात यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दे रहा है, जो चीज़ आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, आपको पीछे खींच रही है, आपको पकड़ के रखी है, उन सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना है। बारी आ चुकी है कि उन सारी चीज़ों को आप लेट गो कर दें, उनसे अटैचमेंट हटा दें, डिटैचमेंट के तरफ आप जाएं, उन सारी चीज़ों से जो आपको ज़रूरत नहीं है, जो आपको आपके ग्रोथ में बाधा क्रिएट कर रही है, बाधा दे रही है, ठीक है। बहुत हद तक आपने आगे चला है, और आगे आपको जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, जहाँ से डिस्टर्बेंस हो रहा है, उन सारी चीज़ों को क्लियर करना है, एंड क्लियरिटी की तरफ आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे ही चलते चलते आप अपने रास्ते पे क्लियर हो पाएंगे कि आपको जाना कहाँ पे है, आपकी मंजिल कहाँ पे है, आपको अपना रास्ता दिख जाएगा, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आपको रीडिंग पसंद आया है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स, तो आपने चूज़ किया है मैन होल्डिंग अ कॉइन के कार्ड को। सो लेट्स सी कि आपके फ्यूचर सेल्फ आपको क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या कुछ वो आपको बताना चाहते हैं, क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए। एंड सबसे पहले टैरो से देखेंगे। थैंक यू पाइल 2, थैंक यू मदर यूनिवर्स। The Magician, Ace of Cups, the High Priestess, Page of Wands, and 7 of Pentacles, 10 of Swords, the Wheel, Queen of Pentacles. सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका हायर सेल्फ आपको यहाँ पे बोल रहा है कि इट्स टाइम टू मैनिफेस्ट, इट्स टाइम टू विश ऑल द ड्रीम्स। जो भी आपके डिज़ायर्स है, जो भी आप चाहते हैं, उनको आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में पता नहीं है तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको ढेरों लाखों हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो आप उन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में उन सारी चीज़ों को पाने के लिए जो आप चाहते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा वक्त है बिजनेस करने के लिए, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है, अगर आपको पता है कि मैनिफेस्टेशन या तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, किस तरीके से काम करती है,
तो फिर आप उन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अपने ड्रीम्स को पाने के लिए। ठीक है, फिर भी मैं शॉर्टली बता देता हूँ कि मैनिफेस्टेशन वो टेक्निक होती है जहाँ पे आप प्रेजेंटली एफर्म करते हैं या तो फिर विजुअलाइज करते हैं कि जो चीज़ आपको चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, ये होती है मैनिफेस्टेशन या तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको आप बोल सकते हैं। एस ऑफ कप्स के कार्ड से यहाँ पे ऑब्वियसली न्यू लव, न्यू इमोशन, न्यू ड्रामा आप बोल सकते हैं, ये आपके आपके लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर आपने विश की थी सो ऑब्वियसली आपके लाइफ में आएगी। यहाँ पे द हाई फिस्टिस का कार्ड यहाँ पे ये भी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, थोड़ा सा और फोकस कीजिए मेडिटेशन पे एंड स्पिरिचुअलिटी पे। इससे आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप हील हो पाएंगे। इसलिए यहाँ पे ये जो लड़की यहाँ पे बैठी हुई है इनके ऊपर कॉस्मिक शावर यहाँ पे गिर रही है। ज्ञान बढ़ेगा आपके अंदर, जो स्पिरिचुअल ज्ञान होती है, जो लाइफ की ज्ञान होती है वो आप में बढ़ने वाली है। और इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करने के लिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, और आपको प्रयास करना भी है क्योंकि आपने एक रास्ता चुना है, आप कुछ कदम चले हैं। अगर आप यहाँ पे रुक जाते हैं तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपको आगे बढ़ना है क्योंकि आपने इस पाथ को चुना है, यूनिवर्स ने आपको चुना है क्या आप इस पाथ पे आए। ठीक है, सो ऑब्वियसली आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, आपको काफ़ी कुछ पता होगा पहले से ही, पर यहाँ पे आपको फिर भी कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा और मेहनत करें इस काम पे, क्योंकि यहाँ पे आपका काम बनने वाला है। ये जो वन के कार्ड से यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं सक्सेस आपके लाइफ में है, पर उसके लिए आपको सही प्लानिंग की ज़रूरत है, आपको सही बीज बोना है, ताकि सही जगह पे बीज बोना है। ठीक है, ताकि उस जगह के एनवायरनमेंट से वो जो बीज है वो खाना इकट्ठा करके वो एक बड़ा पेड़ हो और आपको फल दे, है ना। तो सही जगह को भी चुनना है और सही तरीके से देखभाल और मेहनत भी करना है। ओके, तो यहाँ पे आपके फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा मेडिटेशन में फोकस करना चाहिए, इससे आपकी इंट्यूशन पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ पे पहले से बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि यहाँ पे किसी की यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि कुंडलिनी शक्ति यहाँ पे जागृत हो सकती है, या तो फिर किसी के थर्ड आई में टिंगलिंग सा हो सकता है कि आपको थर्ड आई के जरिए कुछ मैसेजेस आते हो, या तो फिर आपके फोरहेड में कभी कभार आप आँख बंद कर रहते हैं और आपके फोरहेड में कुछ फ्लैश होता हो। तो ये सब आपके साथ में हो सकती है, पर ये और भी ज़्यादा क्लियरली देखने के लिए आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली पड़ेगी, और आपको यहाँ से पीछे भी नहीं हटना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ग्रोथ होगी। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कई ज़्यादा जिम्मेदारी है, कई तकलीफ़ें हैं, तो वो भी यहाँ पे चेंज होने वाला है। आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखने के लिए कहा जा रहा है। अगर ये अभी तक है, अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी है तो वो आपके भाग्य में ही है, और ये जो भाग्य है ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता है, अच्छा वक्त भी हमेशा के लिए नहीं रहता। ये जो ज़िंदगी है यहाँ पे बुरे और अच्छे वक्त दोनों साथ में लेके आपको चलना पड़ेगा। तो चेंज आपके भाग्य में आएगा, ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि अगर आपका टाइम अभी खराब जा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छा टाइम आते हुए भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, यहाँ से भी देख लेते हैं। थैंक यू पाइल 2, थैंक यू मदर यूनिवर्स। ओके,
कई सारे कार्ड्स आ गए हैं, तो मैं इन्हें नहीं ले रहा। मदर यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए प्लीज। ओके, सो वी हैव 4 ऑफ स्प्रिंग एंड किंग ऑफ ऑटम। सी यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे द सन है। 4 ऑफ ऑटम के कार्ड से यहाँ पे ऑब्वियसली दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आप बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, अच्छा टाइम नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि सेलिब्रेशन है, किसी मैरिज सेरेमनी में आप जा सकते हैं। अगर आपकी शादी फिक्स नहीं हो रही तो अगर शादी को लेकर प्रॉब्लम है तो वो भी फिक्स हो सकता है, वो प्रॉब्लम भी सही हो सकता है। अगर किसी के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो भी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपके भाग्य में चेंज आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड किंग ऑफ ऑटम के कार्ड से यहाँ पे ये भी है कि आपको थोड़ा सा अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना है। अगर लोगों को समझाने के लिए आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव बनना पड़ रहा है तो आप बन सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छी बातें समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव बनना पड़ रहा है तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, ठीक है। एंड आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, क्योंकि लाइफ में प्रैक्टिकलिटी भी ज़रूरी है। एक बैलेंस की ज़रूरत है जो यहाँ पे आपको बनाने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए और आपने प्रैक्टिकल लाइफ जीना भूल गए आप, तो ये आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना है। We have spirit, Parvati, and we have justice. सेल्फ केयर। सो आप सेल्फ केयर के साथ जुड़ सकते हैं, खुद की सेवा कर सकते हैं। इससे आपका मन शांत रहेगा, आप खुश रह पाएंगे अपने लाइफ में। एंड पार्वती यहाँ पे स्पिरिट को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। सो ऑब्वियसली आपको अपने सोल एनर्जी के साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि जो आप हैं वो आप नहीं हैं। I mean, आप ये जो आपका जो शरीर है ये आप नहीं है। आप आए हैं, आप इस शरीर में हैं, कुछ कर्मा है उनको आप क्लियर करेंगे, कुछ रह जाएंगे, फिर कुछ लेसन्स आपने लिए हैं, कुछ एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हुए हैं, कुछ एनर्जी आपने खुद में लिए हैं, कुछ अच्छे काम आपने किए हैं। सो उन सारी चीज़ों को लेके, उन सारे एक्सपीरियंसेस को लेके आप फिर से चले जाएंगे अपने घर, मदर यूनिवर्स के पास। सो ये आपको पता है। सो अपने सोल के साथ जुड़ने के लिए आपको कहा जा रहा है, मदर यूनिवर्स के साथ जुड़िए। और वो कैसे होगा? मेडिटेशन से, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं मेडिटेशन तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत बहुत। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है सुबह 3 बजे से लेके 5 बजे। अगर इस टाइम पे उठ के आप मेडिटेशन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत पावरफुल रहेगा। तपस, आसना, पार्वती। सी एक है यहाँ पे पार्वती आया है आपके लिए। पार्वती यहाँ पे लव को भी इंडिकेट करता है, अनकंडीशनल लव। सॉरी गाइस, थोड़ा सा कैमरे में, हाँ। सो ये जो कार्ड है तपस का, ये डिसिप्लिन की बात बोलती है। ये किस तरीके से आप रह रहे हैं, किस तरीके से आपका रूटीन है, किस तरीके से आप खुद को मेंटेन कर रहे हैं, वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से पार्वती का कार्ड आया है। सो ये भी डिवोशन ऑफ लव, केयर, सेल्फ केयर के बारे में भी ये कार्ड बताता है।
सो ऑब्वियसली आपको खुद के एनर्जी के साथ कनेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खुद के एनर्जी के साथ, ठीक है। अपने भीतर आपको, आप जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो अपने भीतर आपको अपने एनर्जी को नियंत्रित करना है, एकत्रित करना है और खुद को फील करना है कि आप बॉडी नहीं है, आप सोल है। सोल लेवल पे जाके खुद के साथ पे आपको कनेक्ट होना है। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि आप में उतना ज़्यादा एबिलिटी है, इसीलिए यूनिवर्स ने ये रीडिंग मुझसे करवाया ताकि आप तक मैसेज पहुँच सके। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा खुद को डिसिप्लिन में रखें। जो रूटीन है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप रात को बहुत ज़्यादा देर से सोते हैं तो उससे हैबिट को आप चेंज कर सकते हैं। जो भी काम है आप सुबह उठ के भी कर सकते हैं। अगर देर रात तक आप फ़ोन चलाते हैं, चैटिंग करते हैं, तो ये आपके लिए एकदम भी सही नहीं है। अगर आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या तो फिर कोई भी योगा करते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि पार्वती का जो कार्ड है ये भी योगा के बारे में यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।